दोस्तों आपने ये रील तो जरूर देखी होगी जिसमें एक लड़की ट्रेन में सफोकेट कर रही होती है और उसके आसपास के लोग उस पर हंस रहे होते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं। दोस्तों शॉर्डनफ्राट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दूसरों की तकलीफ में खुशी ढूंढना और एक तरह का सैडिस्टिक प्लेजर लेना। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर 2017 में साउथ की एक मूवी आई थी स्पाइडर, जिसका विलेन लोगों को तकलीफ में देख करके उसके ग्रीव से उसके दुख से एक तरीके का सैडिस्टिक प्लेजर लेता था। दोस्तों अब अगला सवाल ये उठता है कि एक नार्सिसिस्ट में दूसरे की तकलीफ से सैडिस्टिक प्लेजर क्यों मिलता है? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। उसके मन में खुद को लेकर के डिल्यूजन ग्रैंडियोसिटी होती है। उससे ज्यादा महान कोई नहीं है और उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। वो दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो लगातार दुनिया से नार्सिसिस्टिक सप्लाई, एडमायरेशन, वैलिडेशन और अटेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाए और वो कोई नई गाड़ी ले ले, अच्छे कपड़े पहन ले या कोई एग्जाम में टॉप कर जाए, तो एक नार्सिसिस्ट को इससे जलन होने लग जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस व्यक्ति की तरफ चले गए हैं और लोग उसको अटेंशन नहीं देते। नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर से अनइम्पैथेटिक और इनसिक्योर और खुद को लेकर के इंफीरियर भाव वाला व्यक्ति होता है, इसीलिए वो लोगों की खुशी से बहुत ज्यादा जलता है। एक नार्सिसिस्ट में सहानुभूति की कमी होती है और वो बहुत ज्यादा इंटाइटल्ड विचारों वाला होता है। मतलब पूरी दुनिया उसको सर्व करे और उसकी सेवा के लिए है, उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए है, ऐसा एक नार्सिसिस्ट सोचता है। इसी सब के कारण एक नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि वो लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो पाता और वो लोगों की विफलता और बदकिस्मती में अपना सुख और आनंद ढूंढता है। अगर एक नॉर्मल इंसान एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को यह बताए कि वो अपने पैसे से कोई गाड़ी ले रहा है या कोई बाइक ले रहा है, तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति उस पर भी बहुत ज्यादा डल रिएक्ट करेगा। इसलिए नहीं कि ये मटेरियलिज्म है, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग खुद के बारे में बेहतर महसूस कर सके। दोस्तों मैं एक ऐसे नार्सिसिस्ट पेरेंट को जानता हूँ जो अपने बच्चे की कैरियर की विफलता से बहुत ज्यादा खुश होता है। दोस्तों चूंकि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति ये मानता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन है और सारा नार्सिसिस्टिक सप्लाई और सारा प्रेस का वो इंटाइटल है, वही एकमात्र हकदार है। ऐसे में जब उसके बच्चे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वो अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर पाते, ऐसे में एक नार्सिसिस्ट को दो तरफा सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। एक तरफ तो वो इसमें आनंद लेता है कि वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, अपने बच्चे को बड़े होने के बाद भी उनको पैसे दे रहा है और उनको कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने बच्चे के कैरियर के फेलियर में भी एक आनंद ढूंढता है। दोस्तों अगर नार्सिसिस्ट के बच्चे कैरियर में अच्छा कर ले तो नार्सिसिस्ट उसका क्रेडिट ले लेगा कि ये सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे कारण वो सक्सेस हुए। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनका कैरियर में सफर करते रहे, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी न चलते रहे और वो जॉब के लिए संघर्ष करते रहे, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उसके संघर्ष में एक आनंद मिलता है। वो अपने आप को महान बताने का उसको एक मौका मिल जाता है कि देखो अपने टाइम में मैंने किस तरीके से अपने संघर्षों पर विजय पाई है, और लोगों को जूझते हुए देख करके उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। बहुत सारे सिंगल नार्सिसिस्ट अपने आसपास के हैप्पी मैरिड कपल को देख करके जलन मरते हैं और बहुत सारे नार्सिसिस्टिक मैरिड कपल जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही होती है, वो सिंगल लोगों को देख करके जलन मरते रहते हैं। बहुत सारे नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड है और उनकी मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल रही होती है, तो वो सिंगल लोगों को जो बहुत ज्यादा अच्छे से घूम फिर रहे हैं या फिर सोलो ट्रेवल कर रहे हैं, उनको देख करके वो बहुत ज्यादा जलन मरते हैं। ऐसे सैडिस्टिक नार्सिसिस्टिक शॉर्डनफ्राट व्यक्ति दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो पाते और खुशियों के मौकों पर भी अगर आप उससे ज्यादा खुश हैं तो वो आपको गिल्ट फील करा देंगे कि आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। दोस्तों अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको गिल्ट फील करा देंगे कि आपके कारण है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी त्योहार या शादी के फंक्शन में आपने नार्सिसिस्ट से ज्यादा अच्छा तैयार हुआ है या आप उससे ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी ना कभी आप पर ताना जरूर मारेगा, अरे वाह नया कपड़ा पहने हुए भाई, क्या बात है, बहुत चमक रहे हो। दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा चाहता है कि सारा चमक उसके ऊपर केंद्रित रहे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा चमक जाए तो उसके अंदर में एक ईर्ष्या का सांप लौटने लग जाता है और वो शॉर्डनफ्राट वाला जहरीला ईर्ष्यालु सांप इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि उसके मन मस्तिष्क को, उसके ऑरा को, उसके पर्सनालिटी को, उसके वाइब और एनर्जी को पूरी तरीके से जहरीला बना देता है।
आप ऐसे व्यक्ति के आने के पहले ही आप एक तरीके का निगेटिव एनर्जी आसपास महसूस करना शुरू कर देंगे। उस व्यक्ति का कॉल भी अगर आपके मोबाइल में बज जाए तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। ऐसे नार्सिसिस्ट के होने भरते ही आप अपने मन में एक तरीके का दबाव और वजन महसूस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपने वो लाइन तो जरूर पढ़ी होगी, कुछ लोग जब आते हैं तो खुशी देते हैं और कुछ लोग जब जाते हैं तो खुशी देते हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति वो होता है जब वो किसी के घर से जाता है तब लोगों को खुशी देता है। दोस्तों, नॉर्मल शर्टनफ्राड और पैथोलॉजिकल शर्टनफ्राड में अंतर है। दोस्तों, सामान्य शर्टनफ्राड या नॉर्मल शर्टनफ्राड वो होता है जब हम किसी घमंडी व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को हारते हुए देखते हैं, जैसा कि इस चेस के मैच में हुआ था जिसमें हमने गुकेश के जीत पर राहत की सांस ली थी। दोस्तों, इस तरीके के भाव इंसानी मन में सामान्य है, लेकिन पैथोलॉजिकल शर्टनफ्राड वो होता है जब व्यक्ति दूसरे के हार पर, दूसरे की विफलता पर और दूसरे के दर्द पर एक तरीके का सैडिस्टिक प्लेजर लेने लगे। ये उसके पर्सनालिटी का एक लगातार हिस्सा बन जाए। लोगों को मेहनत से पाए हुए सक्सेस पर भी नाखुशी व्यक्त करना, अपने से कमजोर लोग जब विफल हो जाए तो उसकी हंसी उड़ाना, उस पर मजे लेना, लगातार लोगों को कटाक्ष करना और वेट करते रहना कि कब लोग फेल होए और ये जा करके बोल सके कि मैंने तो पहले ही बोला था, अरे ये सब बड़े बड़े लोगों का चोचला है, मैं तो बोला था ये बिजनेस चलेगा नहीं, मैं तो बोला था यूपीएससी निकलेगा नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था ये यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम का एग्जाम निकलेगा नहीं। कहाँ बड़े सपने में पाले हुए हो, चुपचाप कोई छोटा मोटा ढंग का काम पकड़ो और अपना ऐश करो। इस तरीके का वक्तव्य एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ही बोल सकता है। इसलिए नहीं कि वो प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप गलती से भी सक्सेस हो जाए, गलती से भी आपका यूपीएससी निकल जाए या आईआईटी क्लियर हो जाए या कुछ भी एग्जाम क्लियर हो जाए। एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहता है। दोस्तों, पैथोलॉजिकल शर्टनफ्राड को मैं अपने दो व्यक्तिगत एग्जांपल से बताता हूँ। दोस्तों, जब हमारे घर में हमारे भैया की शादी हो रही थी तो बहुत सारे नार्सिसिस्टिक व्यक्ति वो नहीं चाहते थे कि हम किसी तरीके से सक्सेस हो पाए। वो कभी ना कभी एक मौका ढूंढ रहे होते थे कि कैसे इन लोगों को क्रिटिसाइज किया जा सके। तो जब सांभर के लिए मसाला कम पड़ा तो वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सबके पास जा करके हम लोगों का क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि न तो मैं सामान लाने वाले में शामिल था, न मैं बनाने वाले में शामिल था। लेकिन वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करने के बजाय वो सबके सामने जा करके क्रिटिसाइज कर रहा था और इस पे उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा था। और रिसेप्शन वाले दिन जब बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ के खाने को तारीफ की तो वो नार्सिसिस्ट के मुंह से एक भी शब्द अच्छा या तारीफ का नहीं निकला। पैथोलॉजिकल शर्टनफ्राड का दूसरा व्यक्तिगत एग्जांपल है कि जुलाई 2024 से मैंने अपने डाइट से धीरे धीरे करके डेयरी प्रोडक्ट्स को फेस आउट करना शुरू कर दिया और मैं वीगन डाइट की तरफ चले गया। क्यों, क्या, कैसा, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन एक साल बाद जब एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति मुझे मिठाई दे रहा था तो मैंने मना किया कि मैं अब मिल्क के मिठाई या दूध से बनी मिठाई नहीं खाता। तो वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा व्यंग्य और आहत करने वाले टोन से बोलने लगा, हाँ, एक साल पहले तो खाते थे, मैं खुद दिया हूँ। दोस्तों, इस तरीके के वाक्य सुनने में बहुत सिंपल और सरल लगते हैं। एक साल पहले तो खाते थे, अभी नहीं खाते हो। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति का फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस का टोन वो डिसाइड करता है उसके पीछे के मंशा क्या है। आप उसके पीछे का निगेटिव, इविल और डेविल, डार्क एनर्जी को फील कर सकते हो ऐसे वाक्यों के पीछे। एक जनरल क्यूरी रहता है कि पहले तो खाते थे यार, जहां तक मुझे याद है, अब तो नहीं खा रहे हो, कितने दिन हो गए छोड़े। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इस तरीके से सवाल नहीं करेगा कि ना वो ये जानना चाहेगा कि इसके पीछे की जर्नी क्या है। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति होता तो वो जनरल क्यूरी करेगा कि क्या बात है, इसके पीछे का जर्नी क्या था, क्यों वीगन की तरफ जा रहे हो या क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स को खा रहे हो, उसका सप्लीमेंट कैसे ले रहे हो। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति वो फॉल्ट ढूंढते रहेगा। 365 दिन में अगर आप एक दिन खा लें तो उसको वो बोलेगा कि आपने उस दिन खाया, आप कितने घटिया इंसान हो। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि अब मेरे माइंड में, अब मेरे थॉट्स में किसी भी स्वीट्स को लेकर के, किसी भी मिठाई, कभी कोई टेम्पटेशन, तृष्णा या कोई लालच नहीं उठता है। उसके पीछे का जो डिसिप्लिन है उस पर एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन वो एक गलती को ढूंढेगा, पॉइंट करेगा,
आपकी मिस्टेक को, ताकि आप छोटा से छोटा गलती करें और वो उस पर क्रिटिसाइज कर सके और उस पर मजा ले सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक सडन फ्रॉड व्यक्ति दूसरे की खुशी में खुशी नहीं होता और दूसरे के दुख तकलीफ पीड़ा में एक तरीके का सैडिस्टिक प्लेजर लेता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।